जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष स्क्वायर और स्क्वायर रूट के सीरीज़ पार्ट 2 को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 1 के वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा, आई बटन पर उनको लिंक दिख रही होगी, इस लिंक को क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो में उनको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का ये जो क्वेश्चन है वो अरिहंट का बुक का है, जो कि BHU का है। क्लास 6 के BHU का बुक है अरिहंट, जो पब्लिशर हैं उन्हीं का क्वेश्चन मैंने उठाया है और उसी के माध्यम से हम लोग बनाते चलेंगे। और कुछ मैंने नवोदय के भी क्वेश्चन को इसमें डाला है, कुछ BHU के क्वेश्चन को डाला है और बाकी सैनिक स्कूल के भी क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने लिया है। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से जितना भी जल्दी हो सके उतना स्पीड बताने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि देखिए 48 रूट एक्स है और यहाँ पर 32 रूट एक्स है। उसकी वैल्यू अगर 320 हो तो एक्स का मान आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है कि 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स बराबर 320 दिया हुआ है और आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ को कॉमन खोजना है। जब भी प्लस लगा हुआ रहे तो आप पहले कॉमन चीज़ को खोजने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या करिएगा आप लोग कि यहाँ पर रूट एक्स को दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि आप लोग को रूट एक्स इसमें भी दिख रहा होगा और रूट एक्स इसमें भी दिख रहा होगा, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए, अगर मैं रूट एक्स इसमें से कॉमन निकाल देता हूँ तो इसके पास क्या बचेगा, 48 बचेगा और इसके पास क्या बचेगा, 32 बचेगा। ठीक, मैंने क्या किया कि ये वाला जो रूट एक्स है वो दोनों को निकाल करके बाहर कर दिया। दोनों को जब मैं निकालूंगा तो दोनों में से एक ही निकाली जाती है, दोनों दो बार नहीं लिखा जाता है। क्या किया जाता है प्लस में कि रूट एक्स को दोनों को निकालेंगे तो एक ही लिखा जाता है। तो क्या बचेगा, जब मैं इसको देखिए रूट एक्स को यहाँ से निकाल दिया और रूट एक्स को यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पर 48 बचेगा और यहाँ पर 32 बचेगा, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर बाकी कुछ नहीं बचेगा। मैंने रूट एक्स को जब बाहर निकाला तो ये दोनों यहाँ पर बच जाएंगे और जैसे वैसे आप यहाँ पर पहले अभी उतार लीजिए। अब क्या करना है, पहले तो ब्रैकेट किया जाता है ना, आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे तो पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या किया जाता है, पहले ब्रैकेट कीजिए बाकी देखा जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर रूट एक्स आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा। आप इसको जोड़कर देख सकते हैं, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर 320 है तो 320 यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको नीचे उठा करके ले जाइए। तो क्या होगा, रूट एक्स इक्वल टू 32 पहले से था और यहाँ देखिए इंटू में है तो उठा कर लाएंगे दूसरी तरफ। जब भी कोई चीज़ इंटू में हो तो दूसरी तरफ जाता है तो किस चीज़ में हो जाता है, डिवाइड में हो जाती है। मतलब मल्टीप्लाई रहेगा ना और दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब अगर यहाँ डिवाइड होता तो वो मल्टीप्लाई हो जाता। मतलब जब भी दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा अपने आप का। गुना का अपोजिट थोड़ा ना माइनस होता है, गुना का अपोजिट तो डिवाइड होता है, भागा होता है। तो यहाँ पर भी डिवाइड ही हो जाएगा। डिवाइड मतलब बटा ही होता है, यानी ये बटा में चला जाएगा। अगर कोई भी चीज़ गुना में हो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं कि क्रॉस में चला जाता है। वैसा करने की जरूरत नहीं, हम लोग ठेठ देहाती भाषा का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कोई चीज़ गुना रहेगा तो बस एकदम दिमाग में रख लीजिए कि वो क्या में हो जाता है, भागा में हो जाता है। बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है, अपनी भाषा में समझने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। अब इसको काटिए तो देखिए, काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, ये तो 40 बार में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 40 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा। ठीक है, 0 एक्स्ट्रा नहीं बैठानी है। अब क्या देखिए, रूट एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब मैं इस रूट को उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाता है, आपको पता होगा कि जब रूट को दूसरी तरफ ले जाया जाता है ना तो उसका अपोजिट हो जाता है। मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज़ को दूसरी तरफ ले जाइए वो अपोजिट हो जाता है। ठीक, तो रूट का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हमको लगता है कि कोई दिक्कत ना हो। फिर भी हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, दोनों में से रूट एक्स को बाहर निकालेंगे तो ये दोनों बच जाएगा। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ लेने के बाद बाकी जैसे वैसे उतारते चलेंगे, जिसको बना उसी को बनाएंगे, बाकी तो जैसे वैसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इंटू में रहेगा तो डिवाइड में जाएगा, काट दीजिए, रूट 4 आ गया, यानी रूट एक्स का वैल्यू। रूट उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर इसका कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब भी अगर मान लीजिए ए हो, रूट ए हो तो क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए रूट ए इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको लेके चलना है। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके बगल में कॉन्सेप्ट को भी लिखते चला जाऊंगा। ठीक, ताकि आप लोग को आई होप दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। वैसे भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो समझ में आ गई होगी। फिर भी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 40x ले लेता हूँ और प्लस 20 रूट एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं 60 ले लेता हूँ। अब इसके वैल्यू का आपको फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो क्या होगा, जब मैं रूट एक्स को इधर रख लूँगा तो क्या बचेगा, फटाफट बताइएगा। 40 और 20 बचेगा ना, बोलते जाइएगा। आप लोग सिर्फ देखा मत कीजिए,
कॉपी और पेन लेकर बैठिए और लिखिए भी और बोलिए भी, जोर जोर से बोलिए। अगर मान लीजिए कि अगर आप रूम में हैं जहाँ पर मम्मी पापा आपके सब बैठे हुए हैं, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो एकांत में जा करके पढ़िए और जोर जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। कोई भी नहीं हंसेगा, और हंसेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। तो उसी तरह से क्या होगा, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर कॉमन निकाल लेनी है, और कॉमन निकालने के बाद क्या करना है, इसको और इसको यहाँ पर लिख लीजिए। रूट एक्स को दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो 40 बचेगा और 20 बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 40 + 20 लिख दीजिए, और इधर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बाकी जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं। रूट एक्स इंटू 40 और 20 कितना होता है, 60 होता है, इक्वल टू 60 हो गया। रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटू है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिए, इसको काट दीजिए, 1 बार में कैंसिल हो गया। यानी रूट यहाँ पर क्या होगा, रूट एक्स इक्वल टू 1 आया, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाते हैं, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ। आई होप दैट आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो ही गई होगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरी का पूरे एकदम विश्वास है आप लोगों पर। ठीक है, अगर आप लोग बना पाइएगा इसको तो एक मैं होमवर्क के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग जरूर इसको बनाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 60 रूट एक्स मैंने दे दिया प्लस 20 रूट एक्स इक्वल टू 800। आपको क्या करना है, इसमें एक्स का वैल्यू निकाल करके दिखा देनी है। ओके, तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12/324 प्लस √144/18, इसके वैल्यू को हमको फाइंड करके दिखाना है, इसके वैल्यू को हमको निकाल करके दिखा दे रही है। तो चलिए इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 लिखिए, और √324 का वैल्यू कितना होता है, आप लोग को पता होगा 18 होता है। अब क्या करना है, मैंने कहा था कि 0 से लेकर 9 तक 10 तक याद करने के लिए। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल याद कर लेना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह से 20 का स्क्वायर 400 तक आपको याद करना है। ठीक है, किस तरह से करना है आपको मैंने निकालने सिखा दिया था पार्ट 1 में, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। देखने के बाद आप इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये सब क्वेश्चन बनेगी। अब क्या करना है, बार बार यूनिट डिजिट फिनिट डिजिट का यूज नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट वैल्यू को बनाएंगे। कम से कम 20 तक याद कर ही लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 20 तक अगर आप याद कर लिए होंगे तो आपको पता होगा 324 किसका होता है, 18 का होता है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 144 किसका होता है, 12 का होता है, ये भी आपको पता होगा। और नीचे कितना है, 18 का है। आइए इसको बना देते हैं। देखिए 12 को 12/18 प्लस 12/18 कितने को 12/18, इसको नहीं बुझा रहा तो देखिए 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए नीचे वाला जब सेम रहता है ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ दिया कीजिए। आप लोग याद रखिएगा, ऊपरी वाले को क्या कर दिया कीजिए, जोड़ दिया कीजिए। कोई भी इनका जोड़ मत कीजिए। क्या करना है, जब भी नीचे वाला सेम होना एलसीएम वाला, जिसको एलसीएम लेते हैं हम लोग इनका जोड़ बनाते समय, अगर वो वाला सेम हो तो बस ये वाला उतार करके सेम वाला चीज़ का ऊपर वाले को बस इस तरह से लिख दीजिए, और कुछ नहीं करनी है। उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 और 12 कितना होता है, 24/18 हो गया। इसको काट दीजिए, अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो ऑप्शन में आपका क्या है, यही वाला आंसर दिया हुआ है, काटा हुआ नहीं है। ऑप्शन में आपका यही वाला दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसी वाले को आंसर लिख देता हूँ। आई होप दैट आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई होगी तो एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखिए मान लीजिए कि 225 है प्लस 14/15, और यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन बदल देता हूँ 256। इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या है, देखिए 16 का 16 लिख लीजिए इस तरह से। 225 किसका होता है, 15 का होता है, तो 15 का इस तरह से लिख लीजिए। प्लस देखिए 256 किसका होता है, आपको पता होगा 16 का होता है, ठीक। और 15 यहाँ पर है तो 15 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। लिख के वैसे दिखा दे रहे हैं 16 + 16। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ के आपको आंसर कर देना है। इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 32/15। वैसे ऑप्शन में ही वाला क्वेश्चन था, इसके आगे भी काटा जा सकता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पर काटा जा सकता था, लेकिन ऑप्शन में वही ना क्वेश्चन है, तो ऑप्शन वो क्वेश्चन रहेगा तो यही ना लिखेंगे, छोड़ देंगे, उसके आगे नहीं बनाएंगे। ऑप्शन में जहाँ बनाते समय जहाँ भी ऑप्शन में आपको मैच कर जाए, जहाँ भी आप लोग को ऑप्शन मैच कर जाए, वहीं पर क्या होगा, इसके आंसर को छोड़ देंगे हम लोग, आगे नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, उस एग्ज़ाम में हमको इस तरह से करना है, गोला को भरना है।
ठीक है, बना के थोड़ा ना दिखानी है आपको, जैसे बने आंसर को सही पकड़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या होगा, अरे यहाँ पर ना बता रहे थे, वैसे यहाँ पर तुम लोग पूछ रहा था ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ पर तो जहाँ जितना आंसर है ना ऑप्शन में वही छोड़ देंगे, उसके आगे नहीं बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग को समझ में आ गई होगी ये वाला क्वेश्चन, तो आपको हम एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, उसको आप लोग होमवर्क में जरूर बना दीजिएगा और बना करके इसका कमेंट हमको करके दिखाइएगा। कमेंट में हम सबका आंसर को चेक करेंगे और जिसका नहीं आया उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इसको आपको बना करके दिखा देनी है, ठीक है। तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रही होगी, यही वाला क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 8 नंबर कहता है, 8 वैसे मैं जानबूझ के एक ही जैसे क्वेश्चन को कहीं कहीं छोड़ दिया हूँ ना, 2 ही 3 क्वेश्चन बनाए, तो 8 पर कैसे पहुँच गया, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो पार्ट 1 में मैंने 2-3 क्वेश्चन लिया था, वहाँ पर उसको बना दिया था, और 3 क्वेश्चन यहाँ हो गया, कम से कम तो 6 तो हो ही गई। लेकिन आपको लगता होगा कि 8वां पहुँच गए। 8वां पहुँचने का कारण यही है कि सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देने की जरूरत है, मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पर तो नीचे दे ही दिया है, इसलिए ज़रूरी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर, देखिए इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्या है 64.32 बाई x है, ये दिया हुआ है, इक्वल टू 4 है। और इसमें क्या कह रहा है कि x का मान होगा, यानी x के मान को आपको क्या करना है, बतानी है, x का मान निकाल करके हमको दिखानी है। तो चलिए x के मान को निकालते हैं। आपको पता होगा, देखिए रूट इधर से उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। आपको पता है ना कि रूट दूसरी तरफ से जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। चलिए इसको करते हैं, 64.32 बाई x, ठीक। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, ये BHU का बुक है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लिए हैं। तो रूट को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। अब क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। रूट उधर गया तो स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट स्क्वायर ना कीजिएगा आप, क्योंकि आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं, वहाँ पर बनाने थोड़ा ना जा रहे हैं, IAC का एग्जाम देना थोड़ा ना है। IAC का सब्जेक्टिव नहीं ना है कि स्टेप बाई स्टेप पूरा बना के दिखाएंगे, वैसे कोई जरूर नहीं है, आप लोग को सिर्फ ऑप्शन बनाने हैं, ठीक। तो क्या करनी है, अब x को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, क्रॉस ले जाइए, देखिए ये वाला x यहाँ चल जाएगा और 16 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64.32 बाई 16 हो जाएगी, और वहाँ चला जाएगा x, ये वाला यहाँ ले गए हैं, ये वाला यहाँ ले गए हैं, बस आप इसको काट दीजिए तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, ठीक है। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 4 जा कितना होता है, 24 होता है, 16 4 जा 64 होता है, फिर पॉइंट बैठा के 0 बिठाना पड़ेगा, और 16 2 जा 32 होता है, ठीक। अब इसको काट दीजिए, देखिए x बराबर कितना है, 4.02 आया, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है, यानी 4.02 ही इसका आंसर होगा, ठीक। अगर आप इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसी के सेम बेस पर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसे तो इसमें क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन बदल जाती है, इसलिए अपने से ही लेना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। आइए अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि ये वाला बिल्कुल क्लियर हो जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गई होगी, फिर भी एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। एक और क्वेश्चन लेकर अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ, ताकि पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। क्या करना है, मैंने क्या कहा था, रूट को उधर ले जाइए, स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या लिखिएगा, 48.64 बाई x हो गया, और स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले लाइए, तो क्या हो जाएगा 48.64 बाई 16 हो जाएगा, इक्वल टू x हो गया, ठीक। अब क्या करनी है, इसको काट दीजिए, कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 3 जब 48 होता है, और 16 4 जा 64 होता है, यानी x का जो वैल्यू आया 3.04 आया, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप दैट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, कोई रिवाइज नहीं कराऊंगा अब, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाया है तो उसी के जैसा इसको भी समझाने की कोशिश किया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको बिना देख के बनाइए, एक बार बिना एक दो बार पहले देख लीजिए, एक बार 2 बार देखने के बाद आप क्या कीजिए, बिना देख के बनाने की कोशिश कीजिए। और हम गारंटी देते हैं कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आप एकदम बहुत फास्ट तरीके से बना लीजिएगा, आँख बंद कर नहीं बना पाइएगा। आँख बंद करके कौन बना सकता है, आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और आपको दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आते भी हैं, ठीक है। और कई बार ये BHU में भी आ चुका है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो यही बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर मान बदल गया है, ऐसा मत सोचिएगा कि करेक्ट यही है। हाँ, करेक्ट यही वाला सैनिक स्कूल में आ चुका है कई बार। नेतरहाट के जो सैनिक स्कूल है तो उसमें इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए आ गया है कि इसके वैल्यू किस तरह से फाइंड कीजिएगा। लेकिन ये BHU में भी कई बार आ चुका है, लेकिन नंबर चेंज कर दिए गए थे, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे ताकि इसका आंसर हम लोग निकाल सकें। XYZ का वैल्यू हम लोग को निकाल करके दिखा दे रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग रूट में क्या कीजिए, लिख करके दिखा दीजिए, इंटू √x, ठीक। और यहाँ पर जैसे वो तो ठीक ही ठाक है, तो आप इस तरह से केवल लिख सकते हैं, इंटू √z। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि रूट वाले मतलब x और z को एक तरफ कर लीजिए, माने ABCD को एक तरफ कर लीजिए, चर जिसको कहते हैं। तो चर चार यहाँ यूज नहीं करना है, यहाँ पर एक जैसा चीज़ यूज करेंगे। एक के प्रजाति का ये दोनों है, देखिए ABCD वाला ना प्रजाति के है, ये अभी गिनती के प्रजाति के है, बस इतना समझ लीजिए। तो ABCD के प्रजाति को एक तरफ कर दीजिए और गिनती के प्रजाति को एक तरफ कर दीजिए, बात खत्म। तो देखिए √x यहाँ पर एक प्रजाति है ABCD का, और यहाँ देखिए √z जो दिख रहा है दूसरी प्रजाति ना, दूसरी प्रजाति नहीं है, ABCD का प्रजाति है। तो गुना में है तो ये आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे भागा में हो जाएगा, यानी डिवाइड में इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या देखिए इसको क्योंकि इधर लाए हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको इधर लाए हैं, तो इसको थोड़े ना लाए हैं, ये तो जैसे वही रहेगा। तो ये जैसे क्या रहेगा वैसे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक। अब क्या करनी है, क्योंकि देखिए इसको उठा करके मैंने इधर लाया है, ठीक। अब देखिए इसको उठा करके आप उधर ले जाइए। तो ध्यान से समझिएगा क्या बात मैंने कहा, इस देखिए इसको उठा के यहाँ लाए हैं, मान लीजिए कि यहाँ लाए तो गुना का चिन्ह था तो भागा में हो गया। अब गिनती वाला चीज़ को भी उठा कर ले जाइए, तो गुना का चिन्ह है तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.9 हो जाएगी। और यहाँ पर 0.09 है ही, ठीक। अब क्या करनी है, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है। इस रूट को देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है XYZ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उधर क्या है 0.9 इंटू 0.09 बाई √0.9 इंटू 0.09, इस तरह से यहाँ पर है। अब क्या कीजिए, रूट को उधर ले जाइए, वर्ग कर दीजिए ना, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई वर्ग फर्क नहीं, सीधे इस रूट को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म। तो क्या होगा x/z बराबर, रूट उधर जाएगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 0.9 इंटू 0.09 बटा 0.9 इंटू 0.09, इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबका स्क्वायर कर देना है। तो x/z 0.9 का स्क्वायर कितना होता है, 0.81 होता है, 9 81। उसी तरह से यहाँ देखिए इसका भी 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन 2 गो के बाद पॉइंट है, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए 2 और इस तरह से आप लिख लीजिए, बाटा दोनों के ऊपर देखिए रूट का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जाता है आपस में, तो यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, इसके लिए फिर इसके लिए भी खत्म होगा, बारी बारी से याद रखिएगा। जो भी करेंगे सब का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो 0.9 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, सबका अलग अलग बनेगा। इसको मैं और बड़ा बना करके नहीं दिखा सकता, वैसे तो 1 या 2 लाइन में ही इसका आंसर हो जाती, लेकिन अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबका स्क्वायर लग गया तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो अगर नहीं समझ में आ रही होगा तो मैं लिख के वैसे दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.09, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना गया, x/z बराबर 0.81 इंटू 0.0081 बटा 0.9 इंटू 0.09। अब आप काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको काटिए, 0.9 बार में ये खत्म, ठीक। उसी तरह से ये 0.09 बार में ये खत्म। तो इस x/z का वैल्यू कितना आया, 0.9 इंटू 0.09, और यही आपका आंसर दिया हुआ है, इसके आगे है ही नहीं, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका
आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बोला है कि x/z का वैल्यू निकाल दीजिए अगर इतना दिया हुआ हो तो। अब क्या करेंगे, देखिए रूट को हम अलग अलग भी समझ सकते हैं ना, सबके ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसका रूट अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह से इधर जैसे वैसे मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे इसको कि देखिए नंबर को उठा के उधर ले जाइए, तो देखिए इसको उठा के लाएंगे तो नीचे हो जाएगा, ठीक, और इसको उठा के लाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे मेरी बात को ध्यान से समझिए कि ये वाला जो है ऊपर वाला जो है वो नीचे हो जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ ऊपर में है तो ये वाला यहाँ नीचे हो जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि गिनती को यहाँ देखिए एक तरफ कर लीजिए और ABCD वाले को एक तरफ कीजिए। तो देखिए √x यहाँ पर है तो ये वाला उठा करके लाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, और क्योंकि ये वाला लाइन है गिनती, अरे तो ABCD वाला एक तरफ हो गया तो गिनती वाला भी तो एक तरफ होनी चाहिए, तो गिनती वाले को एक तरफ कर दिए। अब ये वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं, और देखिए ध्यान से इसको जैसे वैसे लिखे हैं, और यहाँ पर भी मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया है। अब क्या किया, रूट को उधर ले जाइए तो स्क्वायर हो जाएगा, बस होल स्क्वायर लिखा, बाकी जैसे वैसे ही है। अब क्या कीजिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए, 0.9 का स्क्वायर 0.81 होता है, बाकी इसका ये इतना होता है। बाकी देखिए एक एक करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है, दोनों को काट दिया है, काटने के बाद इसको काट दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तब तक क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस तरह से दिख रहा होगा, और इसके वैल्यू को हमको फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। और इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी समझाने की कोशिश किया था, ठीक है, जिसको शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए यहाँ पर भी अब स्टार्ट करते हैं बताना। तो देखिए क्या है, जब भी एक ही चीज़ का हो, इस तरह से क्वेश्चन हो, √4 × √4 × √4 × √4 अनंत तक अगर हो, इन टू में हो, लेकिन बीच में प्लस या माइनस का सिंबल ना हो, तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा वही होगा जिसका ये रूट बन रहा होगा। रूट किसका बन रहा है, 4 का बन रहा है, 4 इस तरह से हो रहा है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन है तो यही वाला आंसर लिख दीजिए, बस समझ गए। अगर आप समझ गए होंगे तो क्या कीजिए कि इसका आंसर को निकाल करके दिखाइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में निकाल करके दिखाइएगा, ठीक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, √12 प्लस यहाँ पर √12 प्लस ठीक, उसी तरह से डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। अब की बार प्लस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अनंत तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो, इनफाइनाइट कौन लिख के दिखाता है, बस इतना रहने दीजिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, पहले देखिए 12 दिख रहा है ना, सब पहले एक ही जैसा होना चाहिए। अगर 12 है प्लस है, 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 अनंत प्लस, मतलब अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। इसको कैसे बनाएंगे इसको देखिए, ये जो 12 दिख रहा है ना, इस 12 को आप इस तरह से पहले लिख लीजिए। अब इसको 2 भागों में तोड़ने की कोशिश कीजिए और इस तरह से तोड़िए, इसको इस तरह से तोड़िए कि इसका डिफरेंस 1 आ जाए दोनों को। मतलब अगर इस तरह से पहले देखिए क्या कीजिएगा, आप इसका एलसीएम निकालने की कोशिश कीजिए, बस सीधी बात। अगर 12 का आप एलसीएम निकालते हैं, मैंने तोड़ना मतलब एलसीएम होता है, अगर आप इसको तोड़िएगा, पहले तोड़िए, इस तरह से तोड़ना है कि इसका डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या कीजिएगा, देखिए दोनों के गुना करिए, 2 दूना के 4 और ये 3 कर दीजिए, तो दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। यानी 4 और 3 लिखेंगे तो मतलब 4 और 3 के रूप में अगर लिखेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4 और 3 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इसका कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गई होगी। मतलब फिर से समझिए, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 12 रहेगा तो 12 लिख करके इसको इस तरह से तोड़ना है कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए, बस। इसका अंतर कितना आ जाए, घटाओ, अंतर माने घटाओ, बड़ा में छोटा को घटाने क्या कहते हैं हम लोग, अंतर कहते हैं। तो यानी 12 को इस तरह से तोड़िए कि इसका डिफरेंस यानी घटाओ, बड़ा में छोटा घटाओ जो है 1 आ जाए आंसर, बस। अगर इतना समझ में आ गई तो आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर बना लीजिएगा, आई गारंटी यू, ठीक। तो क्या कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस 1 हो जाए। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पर देखिए सिंबल पर ध्यान दीजिए, पहले 12 को काम कर लिए, ठीक। 12 को काम करने के बाद अब सिंबल पर ध्यान दीजिए। सिंबल पर क्या ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर सिंबल प्लस में सब में लगा हुआ है तो प्लस मतलब अधिक होता है, याद रखिएगा, माइनस मैंने कम समझिए। तो अगर सिंबल प्लस का हो तो अधिक वाला आंसर हो जाता है। कौन हो जाता है आंसर, अधिक वाला इसका आंसर हो जाता है। और यदि यहाँ पर माइनस होता तो जो कम वाला है, कम जो वैल्यू आ रही है वो वाला आंसर होता है। जिसको मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ले लेते हैं अब हम लोग, इसको कैसे लेंगे हम लोग, तो इसको हम मान लीजिए कि √32, इसको ले लेते हैं 20 मान लीजिए, 20 यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस कीजिएगा तो ही तो पता चलेगा। फिर 20, ठीक,
माइनस वैसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा अंडर रूट में अनंत तक जो भी है, इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 20 को इस तरह से तोड़ना है, 20 को इस तरह से तोड़िए कि इसका डिफरेंस कितना है, 1 आ जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आप लोग को दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस मतलब कम, अगर माइनस का चिन्ह को दिखे तो कम वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा। और यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता, प्लस का चिन्ह अगर लगाया हुआ रहता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 5 होता है, अधिक वाला आंसर हो जाता है। आई होप दैट आपको ये वाला और ये इस टाइप्स का क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाने आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2-4 क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं ताकि आप लोग होमवर्क में इसको जरूर बनाइएगा और बना करके और कमेंट में इसका आंसर देना है आप लोग को। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, देते हैं क्वेश्चन आप लोग को। AW के लिए क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए, क्या रहेगा, मान लीजिए 20 का तो दे चुके हैं, 20 प्लस का देते हैं इस तरह से। ठीक, और डॉट डॉट आप लगा लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन दे दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 6 इस तरह से डॉट 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 ले लीजिए, इनफाइनाइट तक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 90 इनफाइनाइट तक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में निकाल करके दिखानी है। ठीक, तब तक आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके मान को बोला है कि इसके मान क्या होगा, इसको फाइंड करना है। तो चलिए क्या करेंगे, इसको देखिए सबसे अंदर जो रूट लगा हुआ रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में जब भी सबसे अंदर जो रूट रहेगा उसको पहले बनाएंगे। और वैसे भी याद रखिए जो सबसे अंदर होता है उसी को बनाना चाहिए मैथ में। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे अंदर देखिए ये वाला है तो इसको बनाएंगे, ये सब नहीं बनाएंगे अभी। तो जैसे वैसे इसको हम लोग लिखते चलते हैं। 424 प्लस 271 प्लस और 324 का वैल्यू कितना होता है, 324 का वैल्यू आपको पता होगा 18 होगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो 1 से लेकर 20 तक आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। और किस तरह से याद करना है या कुछ करना है उसको पार्ट 1 मैंने बता दिया है, उसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 1 से 20 तक आपको क्या करना है, स्क्वायर याद करके आना है और उसके बाद वर्ग तथा वर्गमूल आपका खत्म होगा। नहीं तो फिर अगर नहीं याद कीजिएगा तो फिर निकालना पड़ेगा, निकालिए, निकाल के बनाइए। तो उससे अच्छा है कि याद कर लीजिए, याद तो करना आसान हो जाएगी क्योंकि मैंने उसके लिए भी ट्रिक बता दिया है। तो चलिए इसको आगे बनाते हैं। कितना होगा, 424 प्लस इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 289 हो जाएगा। आप इसको जोड़ करके देख लीजिएगा, 200 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ये रूट में रहेगा। ठीक, अब क्या कीजिए, 424 प्लस 289 किसका होता है, 17 का होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 279 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, आप इसको जोड़िए तो देखिए 4 और 7 कितना होता है, 11 होता है। 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 कितना होता है 4 और 4 तो है ही। ठीक, अब इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने से मान लीजिए 1 से 20 तक आप याद कर लिए हैं। वैसे तो ये 21 का होता है, 21 इसका आंसर होगा, 21 का 441 होता है। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि 20 तक आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे अभी देखिए। अरे कैसे बनाएंगे इसको देखिए, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको 1 किसका यूनिट डिजिट होता है, या तो 1 का होता है तो 9 का होता है। फटाफट मतलब इस तरह से समझिए, 1 का 9 का होता है। अब मैंने क्या किया कि अब देखिए 1 9 पता चल गया। अब इसका कीजिए, किसका स्क्वायर 4 होता है या 4 से कम होता है, 2 का ना, तो 2 का हो गया। और जब भी 2 का अगर हो रहा है उसी चीज़ का हो रहा है तो इससे एक आगे करके देख लीजिए। 2 का होता है ना, तो 2 के मान लीजिए कि 2 का होता है, ये तो हम समझ रहे हैं, 2 का ही तो स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें इसके एक आगे क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, या एक आगे वाला लिख लीजिए। 2 के आगे 3 होता है, 3 से इसको गुना कर दीजिए, 6 होगा। तो क्या कीजिए, अगर ये वाला ध्यान से समझिए, ये वाला 4 ये वाला 6 यानी अंदर वाला अगर ये वाला कम आ गया तो कम वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यदि ज़्यादा रहता तो ज़्यादा वाला हो जाता है। थोड़ा ना 4 6 से ज़्यादा होता है, कम होता है तो कम वाला इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगी। और यही एक ही जो क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। आइए एक बार इसको हम लोग रिवाइज करा देते हैं। मैंने क्या कहा कि जो सबसे अंदर रूट रहेगा उसको पहले बनाएंगे। ठीक, तो बाकी जैसे वैसे आप लिख लीजिए। और अंदर सबसे अंदर वाला क्या है, रूट 324 होता है। रूट 324 का स्क्वायर कितना होता है, 18 होता है। आप 18 लिख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़ देने के बाद इसका स्क्वायर कर लीजिए, 17 आ गया। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इतना आ गया। किसका स्क्वायर रूट 441 होता है, 21 का होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस तरह से है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक है, फिर हो जाएगा 4 3 2 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है।
ठीक। तो इसके वैल्यू को कैसे पता करेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर देखिए एक पैटर्न दिख रहा है ना, जब भी कोई पैटर्न का क्वेश्चन हो तो जान लीजिए कि उसका कोई ना कोई ट्रिक होता है। पैटर्न अगर कहीं ना कहीं कोई पैटर्न आता है मैथ में तो एक ट्रिक बना दिया जाता है, और बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तो उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग भी बनाएंगे। अगर इस तरह से पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे जो बीच में जो छिपा हुआ है ना वही आंसर होगा। बीच में कौन है? 5 ना है, अरे सबसे बड़ा नंबर 5 ही ना है, तो 5 जो बड़ा वाला होगा वही आंसर हो गया। यही इसका ट्रिक है, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगी तो आप क्या कीजिए कि इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या करना है, कमेंट में देना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन कोई जरूर नहीं है, आपको ट्रिक के माध्यम से बनानी है। आप इसको जोड़ के भी बना सकते हैं, जोड़ के भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट ये वाला लिख दीजिए, अब इसको नहीं बताएंगे आप लोग को, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को सबको कमेंट में ही देना है। तब तक क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, √1 + 27/6 169 इक्वल टू 1 + x/13 अगर हो तो x की वैल्यू को आपको फाइंड करनी है, ठीक। और मैं यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ, बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा अगर लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बनाने में आप लोग को बोर लगने लगेगा। इसलिए जो हार्ड क्वेश्चन है, जो मतलब इसमें इस बुक के अकॉर्डिंग जो भी हार्ड क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो कुछ नहीं है, पहले इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए √, आपको पता होगा यहाँ 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको यहाँ गुना कर दी। जब भी यहाँ पर कुछ ना रहे ना, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, इसको धर के गुना करके इसको जोड़ देना है, जैसे वैसे ही कर देना है, ठीक है। तो अगर 169 है तो 169 1 जा 169, यानी 169 27 को जोड़ दीजिए, बस ऐसे ही करना है। जो भी अगर इस तरह से रहे कि डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं हो तो बस ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। पूर्णांक वाला यानी इंटीजर वाला तो आपको आता ही होगा, उसी तरह से इसको बना देना है। इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए, बस। कोई एलसीएम फेलसीएम यहाँ 1 लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो क्या है, 169 हो गया इस तरह से। अब क्या कीजिए, अब मैंने क्या किया कि 169 1 जा 169 होता है, इसको 27 को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, देखिए 7 और 9 कितना होता है, 16 का 6 कैरी हो गया, 1 हो गया। 6 2 8 और 1 9 हो गया, 1 का 1 होता है। इस तरह से आपको लिख लेनी है, ठीक। इक्वल टू क्या होगा, 1 + x/13, इस तरह से हो गया। अब ध्यान से देखिए, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, और 169 किसका होता है, 196 14 का होता है, और 169 किसका होता है, 13 का होता है। इक्वल टू 1 + x/ कितना हो गया, 13 हो गया। कोई दिक्कत, +1 को इधर ले लाइए। मैंने क्या कहा था कि ABCD को एक तरफ करना है, अपने प्रजाति को एक तरफ उठा के ले लाइए। तो क्या है, 14/13, और +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x/13 बचेगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस गुना करके घटा दीजिए, ऐसे नहीं करना है तो करिए, या तो बनाइए, जो भी करना है। तो देखिए 13 यहाँ पर हो जाएगा, 14 में से 13 को घटा दीजिए, देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 13 हो जाएगा। इक्वल टू कितना होगा, x/13 हो गया। 13 से 13 काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश किया था कि प्लस वाले में प्लस कर दिया जाता है, ये दोनों का गुना करके घटा दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों का गुना करके इसमें से घटा दिया जाता है। देखिए अगर ए राइट साइड में रहेगा तो इसको गुना करके 14 में से घटाइए। अगर ये लेफ्ट साइड में होता है, 1 मान लीजिए इधर होता, मान के चलिए कि ऐसे होता, मान लीजिए कि ऐसे होता, कुछ ऐसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, इसको गुना करके घटा लेंगे, मैंने एने वाला में से एने घटाना है, याद रखिए। 5 में से क्या करना है, 5 में से ही 4 को घटाना है, ध्यान से समझिए। 5 पॉइंट जब 5 हो गया ना, तो क्या 5 पॉइंट जब 5 यहाँ पर आने के बाद 5 हो रहा है, इधर ना 4 है, तो इसमें से इसका इधर को घटाना है। उसी तरह से अगर इधर साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा, तो 13 को ले जाइए, 14 में से घटा दीजिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, और कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, इससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को समझ में आ गई होगी, और नहीं तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 169 में जब 169 और 27 को जोड़ेंगे तो 196 होता है, 169 है ये है, और इसको जैसे वैसे उतार दिए। 196 किसका होता है, 14 का होता है, 169 किसका होता है, 13 का होता है। अब उठा करके क्या कीजिए कि देखिए
अपनी प्रजाति को एक तरफ कर लीजिए, गिनती वाले प्रजाति को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए गिनती क्या है, इसमें एक ही तो है। अब कहिएगा x/13 है, तो x/13 x का 13वां भाग है, x का 13वां भाग। तो x का 13वां भाग, मान लीजिए हम कहेंगे कि 10 लड्डू का 1वां भाग, 10 लड्डू का 2वां भाग, तो लड्डू ना होगा, वो तो लड्डू ही है, वो अपनी ही प्रजाति का है। उसी तरह से यहाँ भी ये अपनी ही प्रजाति का बच जाएगा। x का 13वां भाग मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर आपका हाथवा भाग, तो आप ही में तो ये हाथवा है, तो आप ही का ना प्रजाति हुआ। ये वाला 13 अभी के लिए क्या है, x की प्रजाति है, इसकी प्रजाति नहीं है, ये अलग है, 1+ है, 1 के बाद में ये वाला अपनी प्रजाति आ रही है। तो यानी ये वाला उठ के करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 13 को यहाँ पर ले जाइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 13 1 जा 13 हो गया, 14 में से 13 घटा देंगे, 1 हो जाएगा, 13 हो गया, काट दीजिए, आंसर हो गया। ठीक, और यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसकी आंसर हो गई। तो आई होप दैट आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। तब तक क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और अंडर रूट में है ना, अंडर रूट के बाद होल अंडर रूट, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 6 क्यूब तक आपको बनाना है। तो देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन हो, ये भी एक पैटर्न का ही तो क्वेश्चन है, तो पैटर्न है तो इसका ट्रिक होना चाहिए। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, 1 से लेकिन हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, उधर क्यूब लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे प्लस में, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। जो सबसे बड़ी वाला नंबर रहेगा ना, सबसे बड़ा वाला नंबर, तो सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिख लीजिए, ठीक, गुना, और इसमें एक जोड़ दीजिए। क्या करना है, इसमें एक जोड़ दीजिए। तो 6 के आगे कितना होता है, 7 होता है। अब ये कई गो है, एक गो 2 गुना है। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखिए 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 × 7 आया ना। अब इसको अगर हम बनाएंगे तो 21 हो जाएगा, और यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको सोल्व करके आप स्क्वायर रूट निकाल कर क्यूब रूट निकाल करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, क्या करना है, एक बार फिर से देखिए। जब भी इस तरह से पैटर्न में क्वेश्चन रहे, इस तरह का पैटर्न, अब ध्यान से पैटर्न को देख लीजिए। अब अगर इस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, सबसे बड़ी नंबर लेना है और इसको इस तरह से लिख लेना है, और इसके एक आगे वाला आगे लिख दीजिए गुना में। ठीक, 6 के आगे कितना होता है, 7 होता है, तो गुना में करके लिख लीजिए। ये कई गो लिखे हम लोग, एक गो और एक गो, 2 गो है तो 2 गो लिख दीजिए, इसको काट दीजिए 3 बार में। कोई ना कोई कटेगा, चाहे 6 कटेगा या तो उधर कटेगा, तो अभी तो 7 तो कटेगा नहीं, कोई एक ही तो कटेगा। तो देखिए 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये 3 और 7 आया, 3 7 लिख करके गुना कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गई होगी तो मैं क्या करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ ताकि आप लोग होमवर्क में इसको बना लीजिएगा। तो क्या है, मान लीजिए कि क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 1 क्यूब 2 स्क्वायर लिख दिए हम लोग, यहाँ पर होगा क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब तक दे रहे हैं। आप इसके वैल्यू को क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब 2-3 क्वेश्चन और हम आपको दे दे रहे हैं, तो इसको देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग लिखने में। 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब। अब ये घबराइएगा मत कि डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरत चीज़ है वो सब जिसका मतलब समझा दे रहे हैं। बोलते हैं ना, देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, वैसे बोलते हैं ना, तो वही वाला जो बोलते हैं माने उसका मतलब कि वो सब जो यहाँ बोलना है उसको शॉर्टकट में यहाँ लिख दिए हैं। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, जो जरूरी है, मैंने 3 के बाद 4 होगा, 5 6 7 8 9 उसके बाद 10 है, मैंने सब कुछ। डॉटवा का मतलब सब होता था, ऐसे बोलते हैं ना कि 1 2 3 4, अगर 1 से लेकर 100 तक अगर आपको कोई गिनती दे दे, बोलने के लिए कहे कि 1 मिनट के अंदर बोल दे, तो अगर कोई नहीं बोल पाता, ऐसे बोलता है 1 2 3 4 4 99 100, ऐसे बोल देता है, बीच में करता है कि नहीं करता है। तो उसी तरफ से ये डॉट डॉट ऐसे बोलता है ना, तो उस तरह से आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और यही क्या हो गया, इसको आप लोग को कमेंट में इसका भी आंसर देना है। नेक्स्ट दे दे रहे हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 100 का क्यूब, मैंने 100 तक का क्यूब निकाल करके आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर दे देना है। और इतना करते तक आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 30 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी पार्ट 3 के रूप में मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यदि आपको ये सब ट्रिक और जो मैथ का जो मैंने बनाया है अगर आपको समझ में आया होगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।